Hello everyone. We are starting with a new chapter today that is applications of definite integration. तो इस चैप्टर से एक्चुअली हमें पता चलता है कि हम इंटीग्रेशन करते क्यों है. ठीक है, अभी इंटीग्रेशन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यही होता है दैट इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व. ओके, सो इफ वी हैव अ कर्व समथिंग लाइक दिस एंड अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब ए टू बी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर इस कर्व के नीचे जो एरिया होगा, मतलब इफ आई शेड दिस पार्ट, देन द इंटीग्रेशन हेल्प्स अस टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट. ओके, नाउ दिस इज वेरी यूजफुल बिकॉज द एरिया, अगर हम आगे थोड़ा और इसको एक्सटेंड करें, देन द वॉल्यूम ऑफ इरेग्युलर सर्फेसेस, ठीक है, जिनका ऐसे सेट फॉर्मूला नहीं है. जैसे स्क्वायर है, उसका एरिया हमें पता है, लेकिन अलग अलग चीज़ों का जो एरिया होता है वो हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं. ओके, सिमिलरली हम अलग अलग चीज़ों का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन यूज़ करके. उसमें ऑफकोर्स थोड़ा हायर लेवल इंटीग्रेशन यूज़ होता है. ठीक है, सो बेसिकली द मेन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज टू फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व. ओके, नाउ इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है. ठीक है, तो जब फंक्शन ऐसे होता है तब हम कैसे ढूंढते हैं ये एरिया, फिर अगर फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा तब हम कैसे ढूंढेंगे. इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें ये कर्व्स ड्रॉ करने आना चाहिए. हमारे पास अगर डायरेक्टली से फंक्शन दिया हुआ है, देन आई शुड नो हाउ टू ड्रॉ दीज कर्व्स. So there are two important aspects in this chapter. Number one is you should know how to integrate, and number two is you should know how to draw these curves. Okay, so these curves easy होते हैं, हमारे सिलेबस में जो है वो easy है, पर हम सब कुछ एकदम बेसिक से करेंगे. ठीक है, now first of all let us look at कि कैसे इसका एरिया ढूंढेंगे. ठीक है, just basic definitions. तो यहाँ पे suppose I have this curve जो A से B के बीच में है, एंड हमें ये शेडेड रीजन जो मैंने अभी किया है उसका एरिया ढूंढना है. दिस फंक्शन इज f of x. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज y इज इक्वल टू f of x, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको ही देखते प्लॉट किया है हमने. ओके, सो देयरफॉर अगर मुझे ये एरिया ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ f of x dx. ठीक है, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे. फाइन, नाउ सपोज मेरा फंक्शन थोड़ा डिफरेंटली डिफाइंड है. सपोज माय फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे. जब y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसे भी कभी कभी फंक्शंस डिफाइंड होते हैं. वील सी सम तभी पता चलेगा. सपोज मुझे ये वाला एरिया ढूंढना है जो इस कर्व के बीच में है, y एक्सिस के बीच में है और इन दो लाइंस के बीच में है. y इज इक्वल टू सी एंड y इज इक्वल टू डी. सपोज मुझे ये एरिया ढूंढना है, देन इसका फॉर्मूला होगा, अब क्या है कि ये c से लेके d तक है, पर ये y की वैल्यू है, फंक्शन भी y में है, सो इट विल बी g ऑफ y dy. जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के ऊपर एक इंटरवल में हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करते हैं. नाउ उसके बाद नेक्स्ट इज, सपोज मुझे ऐसा दिया है, दो कर्व्स है और इनके बीच का एरिया ढूंढने बोला है. तो मेरे पास ये ऐसा एक कर्व है विच इज f of x, मेरे पास और एक कर्व है विच इज g of x, एंड आई वांट टू फाइंड द एरिया बिटवीन देम. मतलब सपोज आई वांट टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया. ओके, सो दीज थिंग्स कैन बी फाउंड ओनली यूजिंग इंटीग्रेशन, और कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इफ यू ऑब्जर्व, मैं क्या कर सकती हूँ, पहले ये f of x का कर्व कंसिडर करूं, तो उसके नीचे का एरिया इफ आई डू, सपोज मैं करती हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ f of x dx, तो मुझे क्या मिलता, मुझे ये पूरा एरिया मिलता, पूरा नीचे तक, एवरीथिंग बिलो f of x. ओके, लेकिन क्या मुझे ये वाला पार्ट चाहिए? नहीं. What is this part? This part is essentially the area under g of x. तो अगर मैं ये वाला पार्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b g of x dx. Okay, I will explain it once again.
एफ ऑफ एक्स के अंडर अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये पूरा आएगा, इसमें से जी ऑफ एक्स के नीचे वाला एरिया निकाल दो तो फिर सिर्फ ये वाला बच जाता है. ओके, सो दैट इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स. अभी वी माइट नॉट बी श्योर कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इन दैट केस इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक मॉड, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम अदर केसेस. नाउ सपोज द कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब वो एक्स एक्सिस के नीचे है और मुझे ये एरिया ढूंढना है. ठीक है, जब मैं ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगी मेरा आंसर नेगेटिव आएगा ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन एरिया इज पॉजिटिव, सो उस केस में आई विल जस्ट टेक अ मॉड. ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो उसका आंसर नेगेटिव आता है. फाइन, तो उस केस में हमें मॉड लेना पड़ेगा. अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फंक्शन ऐसा कुछ है कि कुछ पार्ट्स में नीचे है एक्स एक्सिस के, कुछ पार्ट में ऊपर है, और सपोज हमें ये पूरा एरिया ढूंढना है. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी ना ए से लेके बी में इस एफ ऑफ एक्स को, तो मेरा आंसर रॉन्ग आएगा. अगर ये इक्वल रहा तो मुझे 0 आ जाएगा, और अगर ये बड़ा रहेगा तो बस सब्ट्रैक्ट करके आएगा मुझे, आई विल नॉट गेट द एरिया. तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे जो हम इंटीग्रेट करेंगे ना उसका मॉड लेना पड़ेगा सो दैट पॉजिटिव आए. सपोज मैं इस एरिया को A1 बुलाऊं और इस एरिया को A2 बुलाऊं, तो दिस वन वो नेगेटिव आएगा जब मैं जस्ट इंटीग्रेट करूंगी तब. तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा दैट दिस इज A1 प्लस A2 एंड A1 इज इक्वल टू मॉड लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम A से लेके कहाँ तक, C तक ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. एंड A2 तो नॉर्मली कर सकते, A2 अबाव एक्स एक्सिस है ना तो वो पॉजिटिव रहेगा. दिस इज फ्रॉम C टू B f of x dx. Okay, and that is how you will solve these questions. So right now you might feel that this is a little difficult, you're not understanding it clearly, but don't worry, in the next video when I will solve solved examples you will completely get this concept. Now once we've understood how do we find particular areas, the most important thing is drawing those curves. ठीक है, तो हमारे syllabus में we have 4 different types of curves जो आते हैं क्वेश्चंस में, उसके अलावा और कुछ आता है नहीं. तो पहला है स्ट्रेट लाइन बनाना. स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने LPP पढ़ाते वक्त, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाते वक्त बहुत डिटेल में समझाया था. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू कैन लुक एट दैट वीडियो. मैं क्या करती हूँ उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ. अभी हम लोग को लाइक आई सेड 4 अलग अलग कर्व्स हैं जो हमें ड्रॉ करना आना चाहिए. फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, देन वी हैव सर्कल, then we have ellipse and we have parabola. Parabola और straight line सबसे ज्यादा common है. ठीक है, so let us look at straight line first. Straight line में I am just written down some examples of straight lines just so that a quick recap हो जाए. Now straight line कभी भी अगर plot करना है तो क्या करना है कि we have to take 2 points. कोई भी 2 point ले लो, उनको join करके you will get your answer. तो ये इक्वेशंस इन जनरल दिखते हैं एज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. लीनियर इक्वेशन होता है, कोई भी पावर नहीं होता है x का. ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन देखो तो पहचान जाना है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी मेंशन्ड दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो इफ यू सी एनीथिंग जहाँ पे कोई डिग्री नहीं है देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन. नाउ हाउ डू आई प्लॉट स्ट्रेट लाइन्स? So first one is suppose I have x is equal to 4. X is equal to 4 are the straight lines that are parallel to the y-axis. Okay. So we've done this before, but फिर भी if I draw rough diagram, तो अगर मुझे x is equal to 4 plot करना है तो मैं 1, 2, 3, 4 on the x-axis देखूंगी and then I will draw a line that is perpendicular to the x-axis parallel to the y-axis. And this is my line x is equal to 4. Okay. So similarly suppose x is equal to -4 होता तो इस साइड पे आता. ठीक है, x is equal to 0 is the y axis. Now next y is equal to 4. y is equal to 4 अगर मुझे ड्रॉ करना है then I have to look at a line that is parallel to the x axis. तो y axis पे 1, 2, 3, 4 करके प्लॉट करो और एक पैरेलल लाइन टू द x एक्सिस इज इक्वल टू द लाइन
y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू -4 होता तो वो x एक्सिस के नीचे आता इधर. ठीक है, y इज इक्वल टू 0 इज द x एक्सिस. फाइन. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन, दैट इज y इज इक्वल टू -2x. सो y इज इक्वल टू -2x, ऐसा इक्वेशन जब दिखता है जहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब इट डेफिनेटली passes through the origin. You can check also. If I put x is equal to 0, तो y is also 0. तो मतलब ये origin से definitely pass करेगा. So this is one point. Now next, you put any point. If I put x is equal to 1, then I get that y is equal to -2. y is -2 मतलब इधर नीचे आएगा and this is basically the point. Fine. अभी इन दोनों को ज्वाइन करो एंड यू विल गेट योर स्ट्रेट लाइन. फाइन. अभी एक चीज है यहाँ पे दैट हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो ए बी दिया हुआ रहेगा. ठीक है, वो बाउंड, तो उसके हिसाब से ले लो. सपोज ऐसा दिया होता कि y इज इक्वल टू -2x एंड a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू 2, देन कोई पॉइंट नहीं है इधर ड्रॉ करके. 1 के लिए आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट, 2 के लिए ऑल्सो यू फाइंड आउट, 2 के लिए इट इज -4. तो उस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं एंड पॉइंट्स के ऊपर देख के, सो दैट उसी रीजन में अपना लाइन बने. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सपोज वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टीच यू हाउ टू ड्रॉ इट नॉर्मली एंड देन वी विल ऑल्सो लुक एट इसमें कैसे बनता. तो अगर मुझे नॉर्मली ड्रॉ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली x को 0 डालते हैं तो y का वैल्यू आएगा इधर 6. तो एक पॉइंट है 0,6 और दूसरा पॉइंट अगर मैंने y को 0 डाला तो x का वैल्यू आ जाता है 6. तो वी गेट 6,0. इसको प्लॉट करने के लिए तो इधर सपोज ये दोनों पॉइंट है 6,0, 0,6. दिस इज 6,0 हाँ, एंड दिस इज 0,6. इनको ज्वाइन करेंगे तो वी गेट आर लाइन. सपोज 1 एंड 2 में ही पूछा रहता तो x का वैल्यू 1 डाल के देखो, तभी y का वैल्यू 5 आ रहा है, और जब x का वैल्यू 2 डाल रहे हैं तभी y का वैल्यू 4 आ रहा है. तो वैसे भी प्लॉट करके देख सकते हैं. ठीक है. तो इन दिस वे यू हैव टू प्लॉट स्ट्रेट लाइन्स. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इसमें हर जगह पे यू विल ऑब्जर्व दैट डिग्री 2 होगा. ठीक है, इन सम ऑफ द अदर वेरिएबल. तो पहले तो सर्कल देखते हैं. सर्कल का इक्वेशन क्या होता है. सो सर्कल का इक्वेशन इज x² प्लस y² इज इक्वल टू r². दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर इज एट द ओरिजिन, मतलब जहाँ पे 0,0 है वहां पे उसका सेंटर है और उसका रेडियस इज r एंड ऐसे सर्कल बनाएंगे. ठीक है. ऑफकोर्स देयर आर अदर काइंड ऑफ सर्कल्स जिनका सेंटर कहीं और होता है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है नहीं, इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. सो इफ आई हैव अ सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, what I will do is, first I know that this is about the origin and this is 16 which is 4 का square, so the radius is 4, okay, and then it will be a circle. So अभी कभी कभी ये लोग कैसे पूछ सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं दैट y² इज इक्वल टू 16 माइनस x² होता ना, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस x² का स्क्वायर रूट, ऐसे भी दे देते हैं कभी कभी. इस केस में क्या होगा ना, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, नेगेटिव स्क्वायर रूट भी हो सकता है. ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो y जहाँ पे पॉजिटिव है, ये पूरा ऊपर वाला ये बस होगा दिस पर्टिकुलर कर्व. ठीक है. और सपोज माइनस दिया होता तो सिर्फ नीचे वाला ड्रॉ करते हैं. तो ऐसे सब भी वो लोग दे सकते हैं. ठीक है. तो जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे. अभी नेक्स्ट होता है एलिप्स. एलिप्स मतलब ओवल शेप का जो होता है, तो उसका जनरल फॉर्म होता है x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1. हमारे सिलेबस में तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, लेकिन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर एलिप्स है ना तो ये दोनों का साइन सेम होना चाहिए. अगर साइन सेम नहीं होता है तो वो एलिप्स नहीं होता है. मतलब सपोज इधर माइनस साइन है देन इट इज नॉट एन एलिप्स. सिमिलरली अगर सर्कल की बात करें तो इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. सो वो सब कंडीशंस है, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना
डिटेल में नहीं है, सो आई एम नॉट डूइंग इट दैट वे. एंड नाउ हाउ डू आई ड्रॉ दिस? सो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज हमें a लेना पड़ेगा ऑन दी एक्स एक्सिस. आई एम अज्यूमिंग ओवर हियर कि a जो है वो b से बड़ा है. सो इधर माइनस a है, इधर a है, b इधर ऊपर एंड माइनस b इधर नीचे. इनको ज्वाइन करके जो ओवल शेप बनेगा दैट इज आवर एलिप्स. ठीक है, फाइन. तो अगर a बड़ा रहेगा तो ऐसे रहेगा, अगर b बड़ा रहेगा तो ऐसे स्टैंडिंग वाला एलिप्स रहेगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज आई हैव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1. तो इसमें क्या करोगे, पहले तो एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करो. 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो x के नीचे जो है उसको x एक्सिस पे, तो 2 इधर, इधर -2. ठीक है, फिर y स्क्वायर के नीचे क्या है 16 विच इज 4 का स्क्वायर. तो ऊपर वी हैव 4, नीचे वी हैव -4. इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे देन वी गेट एन एलिप्स. नाउ नेक्स्ट, सपोज मेरे पास ऐसे है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1. देन इन दैट केस what I do is, here I write this as 4 and either this is -4, here y is 2 and here it is -2, and on joining this I will get my ellipse जो ऐसे horizontal है ज़्यादा, ये ज़्यादा vertical है. ठीक है, of course इसको थोड़ा better way में draw कर सकते हैं. So that is how an ellipse looks. Okay, now the most important curve that we want to draw is that of a parabola. Now parabola is a quadratic equation, लेकिन इसमें क्या होता है ना, सिर्फ इधर x पे स्क्वायर रहता है या y पे स्क्वायर रहता है. तो इस टाइप का होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, या फिर ऐसे होता है दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू ay. सिर्फ किसी एक पे स्क्वायर होता है तो उसको हम पैराबोला बुलाते हैं. तो इसके 4 अलग टाइप्स होते हैं. तो व्हाट वी विल डू इज कि इन चारों का हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको जनरलाइज करेंगे. नाउ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग दिस. तो सपोज x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या होगा, इधर 0 डालो तो इधर भी 0 ही आएगा. फर्स्ट पॉइंट मिल गया. अगर मैंने x को 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, तो y का वैल्यू भी 1. नेक्स्ट, मैंने x को -1 डाला तो क्या होगा, -1 डाला तो फिर इधर वापस स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही आएगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट, x का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4, तो y पे आएगा नाउ 4. ओके, अगर x का वैल्यू -2 डालेंगे तो क्या आएगा, आई विल गेट y इज इक्वल टू स्टिल 4 ओनली ना, क्योंकि -2 स्क्वायर इज 4, पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसा कोई डायग्राम आ रहा है, और क्वाड्रेटिक है ना तो हमेशा ऐसे कर्व ही रहता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है कभी भी, वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन में ही बनता है. ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखता है एक पैराबोला जिसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ देयर इज अ ट्रिक दैट यू कैन रिमेंबर कि जो भी लीनियर है ना उसके आजू बाजू ये सिमेट्रिक होगा. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. y इज इक्वल टू -x स्क्वायर. यहाँ पे what happens is when x is equal to 0 तब y is also 0. When x is equal to 1 तब y is equal to -1. तो नीचे हो जाएगा ना x एक्सिस के. When x is equal to -1 उसका स्क्वायर करेंगे लेकिन वापस वो 1 होके -1 ही हो जाएगा. जब x को 2 लेंगे तब -4, जब x को -2 लेंगे तभी भी -4. तो ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्सो यू सी व्हाट इज लीनियर y, लेकिन ये माइनस साइन है ना, तो इस साइड पे भी लिख सकती थी दैट -y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट -y एक्सिस. ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई पैराबोला है जो इस टाइप का है, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, कुछ भी रहने दो, उसका शेप ऐसा ही कुछ रहेगा. ठीक है, और अगर इधर नेगेटिव है y इज इक्वल टू -6x स्क्वायर, तो उसका शेप बेसिक ऐसे ही रहेगा. उसके पॉइंट्स अलग हो सकते हैं बट शेप ऐसा ही रहेगा. ठीक है, इधर वो ज़्यादा
खुला हुआ रहेगा या फिर ज़्यादा बंद रहेगा, लेकिन शेप विल रिमेन लाइक दिस ओनली। ऐसे ये कटोरी के जैसे और ये उल्टा कटोरी है, ठीक है, तो वो याद रखना है। अभी नेक्स्ट टाइप के पैराबोला, व्हेन आई हैव एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो सपोज मैं y को 0 लेती हूँ तो x is 0, y को अभी मैंने -1 लिया तो x का वैल्यू 1, अगर मैंने y को 1 लिया तो भी वैल्यू ऑफ x इज 1, अगर मैंने y को -2 लिया तो इधर 4, और इधर भी अगर 2 लिया तो 4, तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इज लाइक दिस, एंड इफ यू कैन नाउ जस्ट एक्सटेंड दिस, तो इसका शेप कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो डायग्राम बनेगा, इसका बेसिकली ऐसा शेप है, इस वाले का शेप ऐसा है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट यू ऑब्जर्व ऑफ दिस काइंड, दिस विल हैव द सेम शेप बट पॉइंट्स थोड़े अलग होंगे, तो वो पॉइंट्स डाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी यूल गेट अ बेटर आइडिया, बट यू हैव टू रिमेंबर कि उसका शेप कैसा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट अस लुक एट वन क्वेश्चन फर्स्ट। सपोज वी हैव x square is equal to 16y. Okay, so now how do I draw this? So here we have that y is linear, so this is of the first type. Okay, तो इसका शेप ऐसा ही होने वाला है। Now let us plot this. Okay, so if I have to plot this, तो first of all if I take the value for x, ठीक है, जो स्क्वायर होता है उसका वैल्यू लेते हैं हम लोग यूजुअली। तो सपोज आई टेक x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0। इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1 तो मुझे मिलेगा दैट 1 इज इक्वल टू 16y। इसका मतलब होगा दैट y इज इक्वल टू 1/16। ये बहुत छोटा है तो मैं ना थोड़ा सा और बिगर ले रही हूँ, तो मैं x को 4 लेती हूँ। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4 तो इधर 16 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो सपोज x इज 4 ओवर ईयर, तो y का वैल्यू इधर 1 आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर मैंने x को -4 लिया तो भी क्या होगा, y का वैल्यू 1 ही आएगा। अभी इसके बियॉन्ड मुझे और करने की जरूरत है नहीं, मुझे पता है कि शेप ऐसा है। आई हैव फाउंड सम पॉइंट्स, सो आई कैन जस्ट सिंपली जॉइन दीज 3 पॉइंट्स एंड मेक माई पैराबोला, ठीक है। ऑफकोर्स और एक्यूरेट फिगर निकालने के लिए वी नीड मेनी मोर पॉइंट, लेकिन बिकॉज इन दीज काइंड ऑफ सम्स वी डू नॉट नीड इतना एक्यूरेट, तो दैट इज वाई ये चल जाता है, ठीक है। इसको और एक्सटेंड कर सकते हो ऊपर। नाउ एक और क्वेश्चन, सपोज आई हैव दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस बार कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, कुछ एडेड है। अगेन y लीनियर है तो इट इज ऑफ द फर्स्ट टाइप, ओके, बट हियर वी हैव x स्क्वायर प्लस 1। So I know that the shape is going to be like this only. So let us see. Let us take some points. Number 1, if I take x is equal to 0, so what is the value for y? It is equal to 1. Okay. Now next, if I take x is equal to 1, then I get that this is 1 plus 1, that is y is equal to 2. If I take x is -1, तो भी मुझे मिलेगा 2. If I take x is 2, तो मुझे मिलेगा 5. एंड अगर x इज -2 भी लिया तो भी 5। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, बट द शेप रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। अगर मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया है तो ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग पैराबोला बना सकते हैं, जस्ट इफ वी नो व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दैट पैराबोला बाय जस्ट पुटिंग पॉइंट्स देन। नाउ दैट वी हैव लर्नड हाउ टू प्लॉट दीज कर्व्स, in the next video we will do some solved examples.